फिर किसी दिन वही इत्तेफाक होगा, वो बस की विंडो सीट पर बैठी मिलेगी। मैं पूछूंगा, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? सब कुछ कितना जल्दी जल्दी बीत गया। अभी कॉलेज में एडमिशन लिया ही था और देखो अभी फोर्थ ईयर में पहुँच गया। कितनी मस्तियाँ की है इधर, वो सब याद आ रही थी। करियर बनाने की बारी भी थी। अब बस में जाना मैं छोड़ चुका था क्योंकि फोर्थ ईयर में कहाँ क्लासेस लगती थी। अब कॉलेज से बुलावा आया तो पहुँच जाया करता था। पब्लिक सेवा ही आजकल का अपना धंधा था। वो भी थर्ड ईयर आप पहुँची थी, पर अब उससे कहाँ मिलना होता था। धुंधली धुंधली यादें थी कुछ, और कुछ यादें तो जानबूझ के भुला चुका था। वो कॉलेज के पुराने बहुत ही हसीन पल याद आते थे। एक एक अटेंडेंस लगवाने के लिए कैसे हम फैकल्टी के सर पर चढ़ जाते थे। क्लास में लेट आना और फिर बीच क्लास से भाग जाना। मूवी देखने के लिए बंक मारी जाती थी। दोस्त के रूम पे जाके टांगे पसारी जाती थी। लेकिन इनसे भी खास एक और याद थी जो अकेले बस की विंडो सीट पे बैठी हुई अक्सर महसूस होती थी। हाँ, कहने को तो उसे भुला चुका था, पर आज भी कहीं ना कहीं खलती थी उसकी। शहर तो बदला था उसने, दिल में तो मेरे वो आज भी वैसी की वैसी। एक उम्मीद थी वो इत्तेफाक होने की, फिर से पुरानी मुलाकात होने की। साल गुजर गया पर इंतज़ार है वो पहले जैसी बरसात होने की। अब एक दिन मैंने हाफ डे की क्लास करके वो 1:25 वाली बस पकड़ी। वो विंडो साइड के लिए दौड़ा मैं, और लकीली उस दिन वो सीट भी मिल गई। विंडो सीट से अलग ही लगा भाई मुझे। वो कानों में ईयरफोन्स डाल के अरिजीत सिंह को सुनो, और बाहर वो गुजरते रास्ते, वादियाँ, मीठी हवा के सब वो अनेक नज़ारे देखना। पर ऐसे नज़ारे देखने का मुझे बिल्कुल मूड नहीं था। वो क्या है ना, कॉलेज जाने के लिए काफ़ी जल्दी जो उठ गया था, तो मुझे तो बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, और मैंने खिड़की को आधा बंद करके सोने का कार्यक्रम पूरा तैयार कर लिया था। खिड़की पर सर रखकर आंखें बंद करके मैं आधा अधूरा नींद में था, क्योंकि ये गवर्नमेंट बस की इतनी ज़ोर की इंजन की आवाज़ और खिड़की खड़कने का सीन मुझे ऐसे भी सोने नहीं देता। मेरी साथ वाली सीट खाली थी और उस पर आकर कोई बैठा तो था, और ऐसा लगा मुझे नींद से जगाने के लिए किसी ने मेरी पीठ पे थपथपाया भी था। मेरी नींद खुली और एक जानी पहचानी आवाज़ कानों पे पड़ी। मेरी आधी आँख खुली और एक लड़के ने कहा, हे हाउ आर यू बडी। मैंने उस लम्हे को जाना परखा, और समझने के बाद ये पता चला कि वो इत्तेफाक का इंतज़ार आज इस वक्त कामिल हुआ। ऐसा लगा ख्वाब नींद से निकलकर सामने बैठ गया था। ये तुम ही हो ना हकीकत में, जैसे पाल या वो जो सालों पहले खो गया था। मैंने भी हेलो बोला, क्योंकि रिश्ता तो इतना ही बचा था। वो कभी मेरे बहुत ही करीब थी, पर आज सब कुछ नया नया सा लग रहा था। अपनी आवाज़ का वजन ही इतना ज़्यादा था कि उसके सामने चुप हो गया था मैं। दिल की धड़कन पहले से ज़्यादा तेज़ थी। एक गुदगुदी सी हो रही थी। कुछ पूछना चाहता था पर बोल नहीं पा रहा था मैं। वही चेहरा, वही हंसी, वही दीवानगी, वही जगह, वही माहौल, वही घड़ी। उसने कहा, इतने दिनों बाद भी लेना हम ऐसे। मैंने कहा, वो बात तो सही है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? उसने बताया, वेडनेसडे और फ्राइडे उसकी क्लास 1:30 बजे ख़त्म हो जाती है, तो 5 बजे तक बस का वेट कौन करेगा, इसलिए इसी तरह निकल जाती है। मैंने कहा, फिर इस रूट से तुम कहाँ पे उतरती हो? उसने बोला, वही पुराना चौराहा, फिर ऑटो लेके घर को। वो आपस में ज़िंदगी की बात हुई और करियर पर आके लटक गई। आगे क्या करना है, फ्यूचर की चिंता पे सारी वार्तालाप अटक गई। हम इतने फॉर्मल कब से हो गए? ऐसे तो दो अनजान शख्स भी सफ़र में एक साथ बात नहीं करते होंगे। टॉपिक बदलने की कोशिश की मैंने, कि बात करियर से हट के कुछ और हो सके। तो पूछा मैंने, अच्छा वो सब छोड़ो, कल का मैच देखा क्या? तुम्हारे विराट कोहली ने कमाल कर दिया यार, अकेले ही मैच ले गया। हंसते हंसते वो बात पुराने दिन में लेकर चली गई। कितने अच्छे थे ना वो दिन, मैं तुम, जो आज यादें बन गई। तो अब उसको उतरना था, तो अलविदा कहने से पहले उसने कहा, वेडनेसडे और फ्राइडे में इन्हीं बस से आती हूँ, तो आप ज्वाइन करोगे क्या? हम साथ में ही आ जाया करेंगे, इन 2 दिन पहले की तरह। वैसे भी अकेले जाने में बोरियत ही होती है, कंपनी मिल जाएगी। तो क्या सोचा, उसे ये बताना गलत होगा कि मैं ऐसे रेगुलर कॉलेज नहीं जाता हूँ। वो जब बुलाया जाता है या कुछ काम होता है तभी तो वहाँ जाता हूँ। पर यहाँ सवाल बेवजह कॉलेज आने का नहीं था, सवाल था उसकी मुलाकात का। इतने दिन बाद उससे मिलने का ये मौका मिला है, तो ये हाथ से जाने कैसे देता हूँ। हफ्ते में 2 दिन ही तो जाना होगा। घर से 12:30 को निकलूँगा और 1:15 पे पहुँच जाया करूँगा। फिर वहीं से उसके साथ वो पुराने दिन वाले सफ़र कर सकूँ। क्या पता इसी बहाने उसके दिल में प्यार मेरे लिए जगा भी सकूँ। तो फाइनल मैंने कहा, हाँ ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वैसे भी अकेले ही जाना पड़ता है रोज़ रोज़, तुम रहोगी तो साथ में मज़ा भी बहुत आएगा। वो बस से नीचे उतर गई और मैंने सिर्फ उसे बाय कहा। एक वो मुस्कान नहीं होती है जो दिल से निकलती है, बस वही मुस्कान लिए मैं खिड़की पर सर रख कर सो गया। सोचा ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है, कभी भी कोई भी खुशखबर ला सकती है ये, बस इंतज़ार करना होता सही वक्त का। फ़कीर को एक झटके में अमीर बना सकती है,
तो अगली बार अपनी मुलाकात होगी फ्राइडे को। इस बार देर नहीं करूँगा उसके और करीब आने को, पर पहले इन लम्हों को दोबारा लुत्फ़ उठा लूँ, यादों को ज़रा सा सामने मेरे एक दफ़ा और याद बना लूँ। तो अब आया मेरा दिन जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। मैं निकला बन ठन के। आखिर प्यार का जो सवाल था 1:15 तक कॉलेज के गेट में पहुंच गया। वो आती ही होगी, थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा ना। वो आई, सामने से तो लगा समा सारा रोशन हो गया हो। उसके चेहरे की चमक इतनी तेज़ थी मानो सारे सूरज उसी में जिंदा हो। मैं दूर से ही निहार रहा था उसे। वो आ रही थी पास मेरे, सांस एक पे एक ऊपर के चढ़ने लगी। उसकी इत्र की खुशबू पूरी हवा में घुलने लग गई। ब्लैक जीन्स, रेड टॉप, फ्रेंच स्टाइल में बंधे बाल, आंखों पे चश्मा, थोड़ा सा काजल और हॉट टॉप से मैच करते बिल्कुल लाल। अब बताओ कोई कैसे ना घायल होता, तुम्हारे प्यार में कैसे ना पागल होता। उसकी नज़र पड़ी मुझ पर, कहा अरे आप यहीं हो, चलो बढ़िया। थोड़ी सी दूर चलते चलते हम बस स्टॉप पे गए। वाहन तैयार किया बस का, थोड़ी बातचीत, फिर बस आई, चल दिए। उसने रिक्वेस्ट की और बोला प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं विंडो साइड बैठूंगी प्लीज़। अब इतने प्यार से बोली कि तो जान भी दे दूं, फिर क्या सीट क्या चीज़ है। विंडो सीट मुझे बहुत पसंद है, तुमसे ज़्यादा थोड़ी ना। जो मन मन में बोल रहा था काश वो तुम्हारे सामने बोल पाता, है ना। तो अब हम साथ में बैठे और उसने पूछा और बताओ आपके क्या हालचाल हैं आजकल। मैंने कहा तुम मुझे आप बुलाना बंद करोगे क्या। तुम कहो ना, तुम बढ़िया है, सही, तुम थोड़ा क्लोज लगता हो और अच्छा भी। उसने बोला ओके। कैसे हो आदित्य। ओ सॉरी, तुम कैसे हो आदित्य। बस पहले थोड़ा नाराज़ सा था तुमसे मिलने के बाद फर्स्ट क्लास। उसने पूछा 4th ईयर में भी तुम्हें रोज़ कॉलेज आना होता है। मैंने कहा हाँ, वो रूल्स बदल गए ना, तो जाना होता है। उसने कहा सही है आपका, सॉरी तुम्हारा। तो इससे थोड़ा यादगार बनाते हैं ना वो पागलपंतियाँ मस्तियाँ। चलो ना फिर से दोहराते हैं। कुछ तो मेरे साथ भी तुम्हारी मेमोरीज होनी चाहिए कि निकलो तो याद करो एक लड़की थी जिसके साथ इन पागलपंतियों में मशगूल था। मैं सोचा एक लड़की नहीं, एक ही लड़की है, और वो भी देखो ना, कभी पास हूँ उसके, कभी बहुत ही दूर था। उसने कहा भूख लग रही है, लंच खाए, चाउमीन है। मैंने बोला नो नो इट्स ओके, तुम खाओ, मेरा पेट फूल है। उसने कहा कम ऑन यार, तब से देख रही हूँ फॉर्मल से हो रहे हो। पहले तो रोज़ लंच करते थे ना हम साथ में, अब क्यों मना कर रहे हो। मैंने सोचा हाँ यार, थोड़ा कट्टा कट्टा सा तो हूँ मैं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। वो तो पेश आ ही रही है ढंग से, मुझे भी पहले इससे बात करनी होगी। मैंने कहा नहीं यार, फॉर्मेलिटी नहीं है, लाओ खाते हैं, तुमने कह दिया ना, अब बहुत जगह है पेट में। उसने खोला डब्बा और गरम गरम चाउमीन देख के मैंने बोला ये तुम्हारी चाउमीन है ना, शायद इसलिए ज़्यादा हॉट है। उसने कहा हाँ ये हुई ना बात, अब लग रहे हो पुराने वाला आदित्य। जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, मेरा स्टॉप आ रहा है, हो जाएगा फिनिश। वक्त कौन सा भागा जा रहा। फिर ऐसे ही हर हफ्ते वेडनेसडे और फ्राइडे हम मिलते रहे। इन 2 दिन का ही इंतज़ार था मुझे, हम साथ में सफ़र करते रहे। पहले जितने करीब शायद ही आ गया था उसके, अब तो वेट ही करती थी मेरा। मैं अगर नहीं होता था सामने, वो फ्लर्टिंग, उसके कंधे पे सर रख देना फिर से चालू हो गया था। उसकी यादों से जो प्यार था मुझे, आज थोड़ा उससे प्यार हो गया था। 2 महीने मतलब 8 हफ्ते मतलब 16 दिन उसके साथ अब समाप्त। इन 16 दिन ने उस 1 साल की बराबरी कर लिया आज। वक्त निकला जा रहा था क्योंकि 2-2.5 महीने और बचे थे और एग्ज़ाम्स को 1 महीना, फिर लंबी वेकेशन। इस बार तो कोई बहाना नहीं था टालने का, इजहार करना ही पड़ेगा मुझे। इस बात का भी टेंशन, उसे कम से कम खबर तो हो जाए कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है। उसके लिए क्या से क्या हो गया यार, पता तो चले उसके लिए मेरे लाइफ में क्या वैल्यू है। अब ये जो वेडनेसडे आएगा ना, उस दिन जाकर सब कुछ बता दूंगा, कोई कन्फ्यूज़न में नहीं डालूंगा उसे, आराम से सिंपल करके सब जता दूंगा। उसे कह दूंगा कि तुम आज़ाद हो, ये हाँ या ना के रिश्ते से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, बस मुझे आज़ाद होना है इस बोझ से। दिल तो अभी भी खुश है, तब भी रहेगा खुश। मत लेना ज़्यादा लोड, बेफिक्र होकर जवाब देना, ज़्यादा मत सोचना यार, जो मन में है बोल देना। हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए अपनी ही दोस्त से दोस्ती बढ़ाने की बात को। अब प्यार किसी से भी हो जाए, इजहार करना ही चाहिए यार, कितना ही टाल के रखोगे दिल में, बोझ बने प्यार को। अब वेडनेसडे आया, मेरे लिए फ़िलहाल प्रपोज डे। नॉर्मली उसके साथ बैठा, लेकिन आज विंडो सीट पे मैं था और वो साइड में।
बस ने कुछ दूरी तय की और हमारी बातों ने भी। चल रही थी बातचीत, लेकिन आज मैंने बात घुमा ही दी। मैंने बोला, सुनो एक बात कहूँ, 4th ईयर वालों की क्लासें चलती नहीं है ऐसे। हमारी तो एक तरह की छुट्टियाँ ही चल रही मान लो। उसने हैरानी से पूछा, तो तुम क्यों आते हो रोज़ रोज़? मज़ा आता है क्या ऐसे ट्रैवल करने में? मैंने कहा, ट्रैवल करने में शौक़ नहीं उतना, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ ट्रैवल करने में। धीरे धीरे मैं बातों को वहाँ ले जा रहा था जहाँ पहुँचाना चाहता था। उसका क्या महत्व है मेरी ज़िंदगी में, उसको आज सब कुछ फुल एंड फाइनल बताना चाहता था। मैंने बोला, तुम्हें पता है मैं सिर्फ वेडनेसडे और फ्राइडे को ही कॉलेज आता हूँ, और वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ बस में जाने के लिए। तुम विश्वास नहीं करोगे मैंने कितना इंतज़ार किया है उस इत्तेफाक का, और जब तुम मिली अचानक हो तो मैं कैसे छोड़ देता वो अवसर तुम्हारे और करीब आने के लिए। जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से ही कुछ अलग सा हो गया हूँ मैं। मुझे तुमसे ये बहुत पहले ही कह देना चाहिए था शायद, पर आज ही होश आया है मुझे। जब शहर बदला था तुमने और फिर तुम्हारी बस भी बदल गई थी, ऐसा महसूस होता था मानो जैसे मेरी ज़िंदगी जीना भूल गई थी। आदत सी लग गई है तुम्हारी, मुझे नहीं पता ये आदत कैसे छूटती है। इस थोड़ी देर के सफ़र में पूरी दुनिया बसी है मेरी बात मानो, मुझे ये आदत छोड़नी भी नहीं है। तुम नहीं जानती हो मैंने अपने आधे अधूरे एग्जाम छोड़ रखे हैं सिर्फ तुमसे टाइमिंग मैच करने के लिए, कि एक ही सफ़र में तुमसे जुड़ सकूं, तुमसे वही नई पुरानी बात कर सकूं। तुम्हें खोने से डरता हूँ शायद इसलिए चुप था। तुम अच्छी लगती थी, तुम अच्छी लगती हो यार। इस रिश्ते में कोई फ़र्क मत आने देना, चाहे प्यार हो या इनकार। ये सुनने के बावजूद हम फिर भी दोस्त रहेंगे ना? देखो बहुत हिम्मत से आके बोला हूँ, तुम जवाब ज़रूर देना, हाँ या ना। गुस्सा भी आए तो कर देना, मैं दिल पे नहीं लूँगा। बस एक बोझ सा था अंदर, समझो ना उसे, रिहा होना चाहता था। तुम पसंद हो मुझे, अब वजह मत पूछना, बस आई लव यू यार, आई लव यू। इसी के साथ मैंने अपनी बात ख़त्म की और इंतज़ार किया उसके जवाब का। वह थोड़ी सहमी भी थी, थोड़ी हैरान भी थी। ये सोच रही थी कैसे शुरू करूं जवाब इस सवाल का। मैं भी चुप, पूरा माहौल शांत। मेरे दिल की धड़कन वहाँ तेज़ी से धड़क 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 धड़क। मैंने उससे कह दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ज़ुबान से निकलेगा क्या। उसका स्टॉप भी आने वाला था, पर वो अब तक उसी सोच में थी। कभी मेरी तरफ देखती थी, कभी नज़रें घुमा लेती थी। मेरे दिमाग में भी अलग ही कैलकुलेशन चल रहा था। इशारे देके कुछ और लग रहा था और आंखें कुछ और बयां कर रही थी। हाँ या ना की प्रोबेबिलिटी 50-50 थी, पर उसके बाद क्या होगा उसकी चाबी तो उसी के हाथ में थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसने मेरी तरफ देखा। मैंने इशारों में पूछा, तो क्या सोचा? उसने भी स्माइल देकर टाल दिया। उसको उतरना था अब और बस रुक गई। उसने कहा, तो अब मैं जाऊँ? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो इसका जवाब मैं कल बताऊँ? सवाल है दिल में तो इंतज़ार कैसे होगा? सवाल है दिल में तो इंतज़ार कैसे होगा? इंतज़ार ही करना पड़े तो प्यार कैसे होगा?